यहीं से कहानी का रुख अचानक बदल जाता है। तुलसी, जो अब तक सिर्फ एक पत्नी, एक माँ और एक संस्कारी बहू की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी, उसे पहली बार महसूस होता है कि ऊपर वाला उसे किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है। करवा चौथ की रात बीत चुकी है, लेकिन उसका असर हर किसी के दिल पर बाकी है। जब मेहर ने अपने हाथों से तुलसी का व्रत खोला था, तब जैसे पूरे घर का माहौल बदल गया था। तुलसी की आंखों में चमक थी, उसकी मुस्कान में सुकून था, और उसके दिल में यह भरोसा कि उसका रिश्ता अब किसी भी साजिश या चाल से नहीं टूटेगा। पर वहीं नोएना का चेहरा गुस्से और जलन से तमतमा उठा था। वह अंदर ही अंदर जल रही थी, क्योंकि जिस जीत की उसे उम्मीद थी, वो उसके हाथों से फिसल गई थी। नोएना की बहन ने उसे बहुत समझाया। उसने कहा कि तुलसी और मेहर का रिश्ता किसी धागे की तरह नहीं जिसे तू चाहकर भी तोड़ सके। यह वो डोर है जिसे किस्मत ने खुद बुना है, और शायद यही कारण है कि हर बार जब तू उन्हें अलग करने की कोशिश करती है, तब ईश्वर खुद उन्हें और करीब ला देता है। लेकिन नोएना के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, तुलसी को उसकी खुशियों से महरूम कर देना। उसने कहा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक तुलसी अपनी मुस्कान खो नहीं देती। उसकी यह बात उसकी बहन के दिल में डर पैदा कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि नोएना अब किसी भी हद तक जा सकती है। उधर तुलसी को भी लगने लगा था कि उसके आसपास कुछ बदल रहा है। उसे एक अजीब सी अनुभूति होने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बार बार आगाह कर रही हो कि अब समय आ गया है जब उसे अपने परिवार को एक बड़े संकट से बचाना होगा। लेकिन उसी समय उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आता है। अंगद और वृंदा की कहानी, जो अब तक सिर्फ मासूम दोस्ती थी, अब एक गहरे रिश्ते में बदलने वाली थी। तुलसी को यह एहसास होने लगा था कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को पसंद नहीं करते बल्कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वह सोचती है कि जैसे उसके और मेहर के बीच का बंधन ईश्वरीय है, वैसे ही अंगद और वृंदा का रिश्ता भी नियति का हिस्सा है। घर में खुशी का माहौल है, क्योंकि होने वाला है अंगद और वृंदा का रोका। ढोल नगाड़ों की गूंज, घर की रौनक और सबकी मुस्कान, ये सब उस पल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक साया फिर से मंडराने लगता है, वीरेन का। वही वीरेन जो कभी वृंदा की जिंदगी में दर्द का कारण बना था, अब लौट आया है। उसका इरादा साफ है, वह वृंदा से बदला लेना चाहता है, उसे फिर से डर और दर्द में डुबो देना चाहता है। वृंदा को पता नहीं है कि उसकी जिंदगी फिर से एक बार पुराने जख्मों की तरफ लौटने वाली है। इधर मेहर अपनी पत्नी तुलसी के साथ एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहा है। वह महसूस करता है कि जिन गलतफहमियों ने उनके रिश्ते को कमजोर किया था, अब उन्हें खत्म करने का वक्त आ गया है। वह तुलसी का हाथ पकड़कर कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस घर में जो तूने सहा है, वो किसी भी औरत के बस की बात नहीं। तूने सिर्फ मेरा नहीं, इस घर का मान भी बचाया है। तुलसी की आंखें भर आती हैं। वह कहती है, जब तक तेरा साथ है, मुझे किसी चीज का डर नहीं। लेकिन किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान दिखाने थे। नोएना ने अपनी हार को अंत नहीं माना। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वह तुलसी की दुनिया उजाड़ कर रहेगी। वह रात में अपने कमरे में बैठी दीवार पर तुलसी और मेहर की तस्वीरें देखती रही और धीरे धीरे उनमें आग लगा दी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। वह बोली, अब देखना तुलसी, मैं तेरे घर की हर खुशी छीन लूंगी। दूसरी तरफ तुलसी को एक दिव्य संकेत मिलता है। मंदिर में आरती करते हुए उसे अचानक दीपक की लौ में अंगद और वृंदा का चेहरा दिखाई देता है। उसे महसूस होता है कि यह भगवान का इशारा है कि अब उसे इन दोनों के मिलन में कोई रुकावट नहीं आने देनी चाहिए। वह सोचती है, अगर यह दोनों एक साथ हैं, तो शायद हमारे परिवार की किस्मत बदल सकती है। वह तुरंत मेहर के पास जाती है और कहती है कि अब हमें अंगद और वृंदा के रोके की तैयारी करनी चाहिए। मेहर पहले थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर तुलसी की बात मान लेता है। अगले दिन घर में फिर से रौनक लौट आती है। फूलों की खुशबू, संगीत की गूंज और सबके चेहरों पर मुस्कान, ऐसा लगता है मानो सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। तुलसी वृंदा को तैयार करती है
और जब वह उसे आईने में देखती है तो भावुक हो उठती है। वह कहती है, वृंदा, तेरी आंखों में वही सच्चाई है जो मुझे पहली बार मेहर में दिखी थी। वृंदा मुस्कुराती है, पर उसके दिल में अब भी वीरेन की परछाई बाकी है। इसी बीच मेहर को एक रहस्यमय फोन कॉल आता है। आवाज पहचान में नहीं आती, लेकिन वह चेतावनी भरी होती है। अगर अंगद और वृंदा का रोका हुआ तो किसी की जान जाएगी। मेहर सिहर उठता है। वह तुलसी को कुछ नहीं बताता, पर अंदर ही अंदर डर जाता है। उसे एहसास होता है कि कोई बड़ी साजिश फिर से उनके परिवार के इर्द गिर्द मंडरा रही है। और यहीं से शुरू होती है कहानी का नया मोड़। जहां एक तरफ तुलसी को भगवान के इशारे मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अंधकार फिर से उसके परिवार को निगलने की कोशिश में है। नोएना की चालें और वीरेन का बदला, दोनों एक साथ एक ऐसा तूफान लेकर आने वाले हैं जो सब कुछ बदल कर रख देगा। पर तुलसी के दिल में अब डर नहीं, सिर्फ विश्वास है। विश्वास अपने पति पर, अपने बच्चों पर और उस ईश्वर पर जिसने हमेशा उसे हर अंधेरे से बाहर निकाला है। अब घर में खुशियों की लहर दौड़ चुकी थी। हर तरफ रौनक थी, हर कोने में सजावट की चमक, हर चेहरे पर उत्साह और मुस्कान। क्योंकि आखिरकार अंगद और मालती ने एक दूसरे को हाँ कह दी थी। तुलसी ने पूरे घर को रोशनी और फूलों से सजा दिया था। मिठाइयों की प्लेटें सज चुकी थीं, रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे और हर कोई बस रोका की तैयारियों में व्यस्त था। लेकिन इस शोरगुल और हंसी के बीच एक चेहरा ऐसा था जो मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन आंखों के पीछे गहरा दर्द छिपा था। वृंदा का। वह सबकी तरह तैयार होकर खड़ी थी, पर उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। वह जानती थी कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें उसकी अपनी इच्छा की कोई जगह नहीं है। उसका रिश्ता सुभाष से तय किया गया था, लेकिन सुभाष वह इंसान नहीं था जिससे कोई भी लड़की अपने जीवन की कल्पना करे। वह अभद्र, जिद्दी और हिंसक स्वभाव का था। वृंदा के साथ उसका व्यवहार पहले ही शादी से पहले एक कैद की तरह हो चुका था। वह उसे नीचा दिखाता, उस पर चिल्लाता और कई बार उसे अपमानित करता। वृंदा चाहती थी कि वह इस रिश्ते से बाहर निकल जाए, लेकिन परिवार के दबाव, समाज की परवाह और अपनी असहाय स्थिति ने उसके होंठ सी दिए थे। तुलसी को भी कुछ अजीब लग रहा था। वह कई बार वृंदा की आंखों में झांकती तो उसे वहां एक कहानी दिखती थी जो किसी ने अभी तक सुनी नहीं थी। लेकिन उस वक्त उसके पास सोचने का समय नहीं था। आज का दिन खास था। अंगद और मालती का रोका। पंडित जी आ चुके थे, सब अपने अपने स्थान पर बैठ चुके थे। तुलसी ने बड़ी श्रद्धा से पूजा का थाल सजाया और जब वह चुनरी लेकर मालती के सिर पर रखने के लिए आगे बढ़ी, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। चुनरी उसके हाथों से फिसल गई और हवा में उड़ते हुए सीधे वृंदा के सिर पर जा गिरी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ढोल की आवाज अचानक थम गई, पंडित जी के मंत्र अधूरे रह गए और सबकी निगाहें अब वृंदा पर टिक गईं। तुलसी कुछ पल के लिए जड़ होकर खड़ी रह गई। उसका दिल जैसे एक अजीब सी धड़कन से भर गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि ऊपर वाले का कोई संदेश है। वह धीरे से बुदबुदाई, यह क्या हुआ? मालती के चेहरे पर घबराहट और गुस्से के मिले-जुले भाव थे। उसने तुरंत चुनरी उठाई और बोली, शायद हवा के झोंके से ऐसा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन तुलसी का मन यह बात मानने को तैयार नहीं था। उसके भीतर से कोई आवाज कह रही थी कि यह कोई इशारा है, एक दैवी संकेत जो बता रहा है कि वृंदा ही वह लड़की है जो अंगद के लिए बनी है। अंगद भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी नजरें वृंदा पर टिक गईं। उसने देखा कि वृंदा सिर झुकाए खड़ी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और उसके हाथ कांप रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, पर उसके दिल में एक अनजानी हलचल जरूर उठी थी। तुलसी ने महसूस किया कि यह वही इशारा है जिसके बारे में कुछ दिन पहले उसे मंदिर में आरती करते समय महसूस हुआ था। उसे याद आया जब दीपक की लौ में उसे अंगद और वृंदा का चेहरा दिखाई दिया था। वह सोचने लगी, क्या यह वही संकेत है? क्या भगवान मुझे दिखा रहे हैं कि इन दोनों की किस्मतें एक दूसरे से जुड़ी हैं? दूसरी ओर मालती के मन में जलन और असुरक्षा बढ़ने लगी थी।
वह सोच रही थी कि अगर तुलसी का ध्यान वृंदा की ओर चला गया तो कहीं यह रिश्ता टूट न जाए। वह चाहती थी कि वृंदा ऑफिस के काम के बहाने जल्दी जल्दी शहर छोड़ दे ताकि अंगद के आसपास उसका कोई प्रभाव न रहे। मालती ने मेहर से कहा, मुझे लगता है कि वृंदा को अब किसी और प्रोजेक्ट में भेज देना चाहिए। उसके रहते ये सब इमोशन बातें बढ़ती जा रही हैं। मेहर ने कुछ कहने से पहले ही तुलसी ने बात काट दी, किस्मत से जो होना है वह होकर रहेगा। किसी को भगाने या छिपाने से सच नहीं बदलता। रात को तुलसी छत पर बैठी थी, चांदनी उसकी आंखों पर गिर रही थी और उसके भीतर चल रहा संघर्ष उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। एक तरफ समाज की मर्यादा और घर की जिम्मेदारी थी, दूसरी ओर दिल की सच्चाई और भगवान का इशारा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर यह तेरी मर्जी है प्रभु तो मुझे हिम्मत दे कि मैं सही निर्णय ले सकूं। अगले दिन सुबह वृंदा तुलसी के पास आई। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मां जी, मुझे इस रिश्ते से डर लगता है। मैं सुभाष से शादी नहीं करना चाहती। तुलसी कुछ पल चुप रही, फिर उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, कभी कभी हमें जो डर लगता है वही हमें सच्चाई दिखाने आता है। तू डर मत, जो तेरा है वही तेरे पास आएगा। वृंदा की आंखों में आशा की चमक उभर आई, मानो पहली बार किसी ने उसकी भावनाओं को समझा हो। उधर मेहर तुलसी के बदलते बर्ताव को देख रहा था। उसे लग रहा था कि तुलसी किसी गहरी सोच में है। वह कहता है, तुम फिर से वही कर रही हो जो पहले किया था, दूसरों की किस्मत में भगवान के संकेत ढूंढना। याद है न पहले भी इसका क्या अंजाम हुआ था। तुलसी मुस्कुराकर जवाब देती है, इस बार संकेत साफ है मेहर। अब की बार यह सिर्फ मेरा विश्वास नहीं, ईश्वर की इच्छा है। धीरे धीरे घर में अफवाहें फैलने लगती हैं कि तुलसी का झुकाव अब वृंदा की ओर हो गया है और मालती असुरक्षा के साये में घिरने लगती है। वह मन ही मन सोचती है कि अगर तुलसी ने सच में अंगद और वृंदा को एक करने की ठान ली तो उसकी सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। लेकिन तुलसी अब डगमगाने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह जो भी देख रही है उसे अनदेखा नहीं करेगी। वह जानती थी कि किस्मत के इशारों को नकारना खुद ईश्वर को नकारने जैसा होगा। और इस तरह वह दिन जो सिर्फ एक सगाई का दिन था अब बन गया भाग्य का मोड़। एक उड़ती चुनरी ने सबका रास्ता बदल दिया। अंगद, वृंदा, मालती और तुलसी, सबकी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से या तो नई सुबह उगने वाली थी या कोई बड़ा तूफान आने वाला था।